वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 5 दिन का रिले निराहारा दीक्षा कि आज दूसरा दिन अल्लाह के फजल करम से कामयाब रहा। बहुत सारे मुसलमान इसमें हिस्सा लिए हैं और कल हमारा पहला दिन था। जब पहला दिन जब हम रिले निराहारा दीक्षा के लिए बैठे थे इस डिमांड के लिए कि वक्फ सवरना बिल जो है जो पास हो गई थी उसे किसी भी हालत में रद्द करना है, इस मकसद से इस डिमांड से यहाँ पर हम ताड़पत्री में हजरत सैयदना सिद्दीक बादशाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के पास 5 दिन का दीक्षा बैठे हैं। और इसमें पहले दिन हमारे एमएलए साहब जनाब जैसी अश्मित रेड्डी साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए। वो खुद ही से हमारे पास तशरीफ़ लाए और आकर हम मुसलमानों से पूछे कि तुम्हारी तकलीफ़ क्या है, किस लिए ऐसा धूप में आप बैठे हैं। और मुझे बहुत दर्द होता है कि आप मुसलमान धूप में बैठे हैं और पहले से हमारी पूरी फैमिली को ताड़पत्री के पूरे मुसलमान सपोर्ट हैं और हर मुसलमान भी हर मोड़ में हर जगह हर वक्त हमारी फैमिली को सपोर्ट किए हैं। इसलिए हम भी ताड़पत्री के मुसलमानों को सपोर्ट में रहेंगे। ये जो है वादा यहाँ पर स्टेज के पास वादा देकर गए थे एमएलए साहब और हमें उम्मीद भी है कि हमारे एमएलए साहब जो है सीएम तक ये बात को पहुँचाएंगे। और उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से कहा कि फ़ौरन मैं ये आपके मुसलमानों की तकलीफ़ को देखकर मैं सीएम ऑफिस को फैक्स के ज़रिए से ये लेटर भेजूंगा कि ये वक्फ सवरना जो बिल है वो रद्द हो सके। मैं फैक्स भी करूंगा, ये भी हमसे बोलकर बताकर गए हैं। और हमें बहुत ही खबी और मजबूत उम्मीद है कि हमारे एमएलए साहब हमारे मुसलमानों का साथ देंगे, हर मोड़ में भी हमारा वो साथ देंगे। और जहाँ तक हम सुने हैं और देखने में सुनने में आया है कि किसी भी जगह कहीं पर भी एमएलए जाकर ऐसा मुसलमानों के प्रोटेस्ट को मदद करते हुए उनका साथ देते हुए हमने नहीं देखा, नहीं सुना, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ताड़पत्री में हमारे एमएलए साहब आकर हमें मदद देने का वादा किए हैं और हमें उम्मीद भी रखते हैं कि वो हमारा साथ ज़रूर देंगे। और आखिर में मैं ये डिमांड करता हूँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट से जो प्रेजेंट है कि आप हमारे इस प्रोटेस्ट को देखें, ये सरकार भी इस प्रोटेस्ट को देखें, इसको देखकर नज़रअंदाज ना करें। हमारे इस प्रोटेस्ट को देखें कि हम अब खामोशी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे खामोश रहने तक ही हमारे खामोशी में ही हमारे डिमांड को मंजूर कर लिए तो बहुत बेहतर होगा, वरना दूसरा रुख भी हम ले सकते हैं। वैसा रुख लेने में हमें मजबूर ना करें। हमारे खामोशी में जो है हमारे डिमांड को सुनकर हमारे डिमांड को आप पूरा करें, ये हमारा डिमांड है। और ये खामोशी के साथ ये हमारी बोली है कि इस हमारी बोली को आप सुने और सुनकर फौरन जो बिल मंजूर हो चुकी है उस बिल को आप वापस ले लें। और हम उम्मीद भी रखते हैं कि 18-20 करोड़ मुसलमानों के ये जो इरादे हैं और ये जो बाहर रोडों पर सड़कों पर आकर जो प्रोटेस्ट करें, इसको पूरी सरकार और हर जो भी ताड़पत्री के मुसलमान तशरीफ लाए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हमारे यार्की से बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई तशरीफ लाए हमारा साथ देने के लिए। उन हमारे यार्की वाले भाइयों को भी जो है ताड़पत्री जेएसी कमेटी के जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तमाम कमेटी वाले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा साथ देने के लिए
तशरीफ लाएं और जो भी हमारा साथ देने के लिए आ सकते हैं, हम उनको जो हार्टली वेलकम करते हैं। जो हमारा साथ देने के लिए कोई भी हो वो आ सकता है। आज ये गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के ऊपर आवाज़ उठाई है, मुसलमानों को हुकूक को छीनने के लिए बिल लाई है। कल वो आपके ताल्लुक से भी और आपके कम्युनिटी को जो हुकूक छीनने के लिए भी वो आ सकते हैं। आज मुसलमानों पर हमला हो रहा है तो कल आपके ऊपर भी, क्रिश्चियन के ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं, सिख बिरादरी के ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं, जैन बिरादरी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और बुद्ध बिरादरी के ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं। आज मुसलमानों के ऊपर जो हमला हुआ है, अगर इसमें और कोई अदर्स कम्युनिटी सब तमाम मिलकर हम इसका फाइट करेंगे तो आने वाले कल में किसी और दूसरी कम्युनिटी की तरफ वो उंगली उठाने से भी वो परहेज करेंगे, उंगली उठाने से भी वो डरेंगे। अगर हम एक कम्युनिटी के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो पूरी कम्युनिटी मिलकर एक होकर हमारे ऊपर फाइट करेंगे, ये उनके दिल में आएगा। इसलिए आज हमारे ऊपर आया है तो कल तुम्हारे ऊपर भी आएगा। वो ना आने से पहले हम सब मिलकर हम अगर इसका फाइट करेंगे तो बेशक हमारी जीत होगी, हमारे माइनॉरिटीज का हक जो है वो हम हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वक्फ सवर्ण बिल्लू, वक्फ सवर्ण बिल्लू, वक्फ सवर्ण बिल्लू, वक्फ सवर्ण बिल्लू, वक्फ सवर्ण बिल्लू। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। भारत राज्यांगाన్ని, భారత రాజ్యాంగాన్ని, భారత రాజ్యాంగాన్ని, భారత రాజ్యాంగాన్ని, వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు, వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు, వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు